वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ी मेरी आवाज़ आपको भारी भारी सी लग रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ी तबीयत नहीं सही है हमारी, गले में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई जो है आपको वीडियो देनी ज़रूरी है। और पेपर हुआ था, पेपर आज सुबह हमारे पास आया। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, जैसे ही आपका पेपर संपन्न हो तुरंत आप हमारे नंबर पर 9161 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर अपना पेपर तुरंत सेंड कर दें, फ़ोटो खींच करके या PDF बना करके, ठीक है। जैसे पेपर संपन्न हो घर आए तुरंत खींच करके भेज दें तत्काल, ताकि तुरंत उस पेपर को सॉल्व करवाने की का प्रयास किया जाए और तुरंत आप जान पाएँ। हालांकि चले, आज सुबह मेरे पास आया पेपर भेजने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि सेक्शन बी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, ये उसी का पेपर है। और आपको बता दूं एजुकेशन का 203 नंबर का, यानी कि 203 जो कोडिंग है, ये इसी का पेपर है। BA 4th सेमेस्टर का एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है। 2023 का प्रश्न पत्र है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, जिसके अंतर्गत आपको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बारे में जानना है। और ये फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर आज होगा शायद, ठीक है। तो जैसे ही आपका सेकंड पेपर होगा आप उसको भी सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। CBCS पैटर्न पर परीक्षाएं हो रही, इस मोड में चर्चा करने का प्रयास करते हैं हम इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। 40 प्रश्न है, 1 घंटे का समय दिया आता है, 1.5 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग मिला लीजिए कितने प्रश्न आप सही करके आए हो, कितने प्रश्न गलत करके आए हो। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अभिवृद्धि शब्द इंगित करता है द वर्ड ग्रोथ इंडिकेट्स, यानी कि जो अभिवृद्धि शब्द है, अभिवृद्धि मतलब होता है जब आपके शरीर में वृद्धि होती है, आपका शरीर बढ़ता है, उसको कहते हैं अभिवृद्धि। हमारे जो अन्य विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं जिनकी परीक्षाएं अभी संपन्न नहीं हुई हैं, तो वो लोग जो है इस वीडियो से लाभान्वित हो पाएंगे। तो शारीरिक विकास जो होता है वो अभिवृद्धि को इंगित करता है। फिजिकल डेवलपमेंट इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ माने होता है अभिवृद्धि। आपके शरीर की मांसपेशियों में बढ़ोतरी हो रही है, आपका कद काठी बढ़ रहा है, ठीक है, ये सब शारीरिक विकास होता है, ठीक है। तो ये अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। जबकि डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट में अभिवृद्धि भी शामिल हो जाती है। और जो नाना प्रकार के विकास है, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, मेंटल विकास, ये सारे के सारे विकास, संज्ञानात्मक विकास से लेकर के सारे विकास डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो डेवलपमेंट अगर पूछा जाता तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा, लेकिन पूछा गया अभिवृद्धि, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन छात्र छात्रों ने ए लगाया उनको नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है, हु रोट द बुक हेरिडिटरी जीनियस, यानी हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है फ्रांसिस गाल्टन। ऑप्शन नंबर ए में दिए फ्रांसिस गाल्टन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए लगाया उनको नंबर मिल जाएगा, 1.5 नंबर पूरे मिलेंगे। अगला प्रश्न है, विच वन इज़ नॉट द मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इनमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है। अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि मैंने आपको बताया भी था, ये दोनों विधियाँ मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। और नैदानिक विधि भी मैंने आपको बताया था। सहसंबंधात्मक विधि जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं आप, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। जिन्होंने सी लगाया होगा उनके पूरे 1.5 नंबर मिल जाएंगे। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न देखेंगे, अधिगम के प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रेनफोर्समेंट जो थ्योरी है उसको लर्निंग की है, खास करके अधिगम की है, सीखने से रिलेटेड है ये थ्योरी। तो उसका प्रतिपादन या प्रपाउंडेड बाई कौन है बताएं। स्कीनर, CL हल, या फिर IP पावलाव, या थॉर्नडाइक। तो आपको बता दूं कि CL हल महोदय जो है ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, इन्होंने ही सीखने को लेकर के जो प्रबलन का सिद्धांत है इसको दिया है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, द इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग इज प्रोपाउंडेड बाई, यानी अधिगम का जो सूझ का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है। मैंने बार बार आपको बताया अधिगम का जो सूझ का सिद्धांत है उसको कोलर महोदय ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, द नेम ऑफ चिंपैंजीज ऑन विच कोहलर एक्सपेरिमेंटेड वाज,
कोहलर महोदय ने जिस चिंपैंजी यानी जो बंदर होते हैं चिंपैंजी उन पर प्रयोग किया था उसका क्या नाम था। मैंने आपको एक किस्सा सुनाया होगा सुल्तान नामक बंदर का। कहा कि भाई जो एक तमाम बंदर की झुंड थी 8-10 बंदर थे, उसमें एक सुल्तान नाम का बूढ़ा बंदर था। कमरे में सब लोग बैठे हुए थे और पंखे पर जो है ऊपर केला 1 दर्जन टांगा हुआ था और जो है सारे बंदर कूद कूद करके उस केले को जो है लपक रहे थे, लेकिन वो केला खा नहीं पा रहे थे। कठिन परिश्रम लगातार करते रहे लेकिन केले तक उनके हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में क्या हुआ, सुल्तान बंदर जो था वो कोने में बैठा हुआ था, सारी क्रियाओं को देख रहा था। वो देख रहा था और देखने के बाद में सोच रहा था कि जब इतने जवान जवान बंदर, इतने बलशाली बंदर कूद रहे हैं और केले को नहीं पा रहे हैं, तो मैं वृद्ध बंदर किस प्रकार से प्रयास करूं केले को खाने के लिए। तो उसको तुरंत एक प्रकार से उसने देखा कि बगल किनारे एक टेबल रखा हुआ है कोने में, दूसरे कोने में, ठीक है। और तुरंत वह सुल्तान नामक बंदर उठा और उस टेबल को उठाया और बीच में ला करके सेंटर में कमरे के रख करके उस पर खड़ा हो करके फिर छलांग लगाई और उसने केले को पकड़ लिया और केले को नीचे उतार लिया। तो ये सिद्धांत कोहलर महोदय ने बताया था। ये किस्सा मैंने आपको बार बार बताया होगा। तो ये सुल्तान नामक बंदर का कारनामा ही था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप लोग सभी लोग देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, अनदर नेम ऑफ थॉर्नडाइक्स लर्निंग थियरी इज। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। तो इनके सिद्धांत का दूसरा नाम जो है वो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है उसी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा, इनसाइट थ्योरी इज आल्सो नोन एज, मतलब अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं भैया, इसको हम जानते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से। आपको बता दूं गेस्टाल्ट थियरी या सिद्धांत जो है वो दिया किसने है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो वो दिया है कोहलर महोदय ने। 5वें प्रश्न में आप लोगों ने देखा भी होगा कोहलर महोदय के बारे में, अधिगम का सूझ का सिद्धांत, तो वही आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, रिस्पॉन्स इज अ डैश एक्शन ब्रॉट अबाउट बाई अ। अनुक्रिया एक क्रिया है जो डैश के कारण उत्पन्न होती है, जो उद्दीपन के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, ऑन विच एनिमल पावलाओ कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट। पावलाओ ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था। तो पावलाओ महोदय ने कुत्तों पर अपना एक प्रकार से कुत्ते पर क्या किया था, प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीनर डिड हिज एक्सपेरिमेंट। स्कीनर ने निम्नलिखित में से किस पर अपने प्रयोग किए। तो कबूतर पर उन्होंने किया था या कुत्ते पर या चूहे पर, या चूहा और कबूतर दोनों पर किया था। तो स्कीनर महोदय ने जो किया था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 12वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, अधिगम के उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अधिगम के उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर लिखा है आपका थॉर्नडाइक महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 13वां नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। बिहेवियरलिज्म आइडियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी इज propounded बाई। तो इसको किया था किसने भाई, जेबी वाटसन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ साइके इन द साइकोलॉजी इज। साइकोलॉजी में जो साइकी शब्द है, साइकी और लोगा दो शब्दों से मिल करके बना है साइकोलॉजी। यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा के दो शब्द हैं साइकी और लोगास। साइकी माने होता है आत्मा और लोगास का मतलब होता है विज्ञान या शास्त्र या लॉजी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आत्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी जो है वो व्यवहार का अध्ययन करता है।
प्रश्न अगला आपका आ चुका है 15 नंबर। द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। देखिए, वंशानुक्रम, सीखने की प्रक्रिया या विकास। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये सभी क्षेत्र जो है शिक्षा मनोविज्ञान के ही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष वुड महोदय ने अपनी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? 1879 में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 16वें का सी। 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया? अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। तो जहाँ पर क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत की बात की जाए वहाँ पर पावलोव महोदय का नाम आप लिख सकते हैं। IP पावलोव इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 18वां नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान की जो संरचनावाद विचारधारा है उसका प्रतिपादन किसने किया? स्ट्रक्चरलाइजेशन आइडियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी इज प्रोपाउंडेड बाई। तो इसको किसने किया था भैया? बुट और टिचेनर महोदय ने मनोविज्ञान की संरचनावाद विचारधारा का प्रतिपादन किया था। 18वें का ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बुट और टिचेनर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन आप देखिएगा। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। तो कौन है भाई? थॉर्नडाइक बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में दिया। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम जानते हैं थॉर्नडाइक को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न आप देखिएगा। मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज नॉट। शिक्षा का अर्थ नहीं है, बताएं। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया आपसे, शिक्षा का अर्थ नहीं है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हमको एक प्रकार से करनी होती हैं जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर नहीं वाले शब्द को मैंने बताया था ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे में 3 प्रश्न आपके सही होते हैं, 1 प्रश्न गलत होता है। तो ऐसे में 3 प्रश्न जो सही होते हैं उनमें से एक आध तो आपको पता ही होते हैं, और वही आप लगा देते हैं, इस नहीं वाले शब्द को नहीं पढ़ पाते हैं। तो शिक्षा का अर्थ है, आप लोग उसको समझते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट, यानी शिक्षा का अर्थ नहीं है। देखिए, योग्यताओं का विकास शिक्षा का अर्थ है। सा विद्या या विमुक्ते। और ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्रम। ज्ञान जो है मनुष्य का जो नेत्र है उसमें तीसरा नेत्र जो है वो ज्ञान का नेत्र है। सा विद्या या विमुक्ते। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। योग्यताओं का विकास यही विद्या है। ये तीनों तो विद्या के शिक्षा की परिभाषा में ठीक है ये बिल्कुल। जबकि फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है शिक्षा का अर्थ वो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पेरेंटल स्टेज इज अप टू। गर्भावस्था होती है। गर्भावस्था की बात की जाए तो 9 वर्ष, कहीं कहीं पर 7 दिन, कहीं कहीं पर 10 दिन, कहीं कहीं पर इस प्रकार से आपको मिलता है। हालांकि 9 माह 10 दिन ज़्यादा बेटर है, यूनिवर्सिटीज़ इसको ज़्यादा मानती हैं। तो ऑप्शन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। कौन मनोविज्ञान की विषय वस्तु है? देखिए, आत्मा, शुरुआत में जब बात की जाती थी साइकोलॉजी की तो आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर आत्मा और मन दोनों का विज्ञान कहा गया। और आजकल जो आधुनिक परिभाषा दी जा रही है साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, उसमें मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु आती है, मनोविज्ञान का अध्ययन क्या आता है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी या बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 22 नंबर का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना, एक प्रश्न भी आपने देखा था 1879 में, आपने देखा था कि 1879 में वुड महोदय ने करी थी। तो वुड महोदय, विलियम वुड, ऑप्शन डी में दिख रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 23 नंबर का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अधिगम के क्रिया प्रसूत सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? स्किनर महोदय, BF स्किनर। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप देखिएगा 25 नंबर प्रश्न है, द एज ऑफ हीरो वर्शिप इज कॉल्ड। वीर पूजा की आयु कहलाती है। तो वीर पूजा की जो आयु कहलाती है वो किशोरावस्था कहलाती है, एडोलसेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, द एज ऑफ गैंग इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था समूह की आयु जो कहलाती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, हु सेड दैट टू चिल्ड्रेन हैव नो कॉमन एबिलिटीज़। किसने कहा कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है हरलाक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है 28 नंबर। प्रश्न देखेंगे, सेंसेशन इज गेटवे नॉलेज। दिस इज यानी संवेदना ज्ञान का द्वार है या है, क्या है? संवेदना ज्ञान का द्वार है। ये शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, भाषा का विकास है, सामाजिक विकास है। तो संवेदना ज्ञान का द्वार है, ये एक प्रकार का मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास निम्न में से किस आयु में होता है? तो 11 वर्ष की आयु में आप देखते हैं लगभग ये होना प्रारंभ हो जाता है। 29 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, द रियल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है बिल्कुल व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज यानी मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान। मैंने आपको बताया था मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, कई बार मैंने आपको बताया था। पॉजिटिव साइंस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, हु सेड दैट साइकोलॉजी स्टडीज़ द इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। यानी किसने कहा मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है? तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी में दिए वुडवर्थ, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 32 नंबर का। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, हु सेड दैट साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। किसने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है? तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान है उनका नाम है क्रो एंड क्रो, हस्बैंड वाइफ है। इन दोनों ने ये परिभाषा पर सहमति जताई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज। शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का क्या अर्थ है? सा विद्या या विमुक्त। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन इज राइट आंसर 34 का। 25 नंबर को मतलब 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, द वर्ड साइकोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। यानी साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी और लोगस। साइकी और लोगस जो शब्द है यूनानी भाषा के शब्द है। साइकी माने होता है आत्मा और लोगस माने होता है विज्ञान या शास्त्र। ठीक है, यानी आत्मा का विज्ञान या शास्त्र साइकोलॉजी कहलाता है। शुरुआत में ये परिभाषा है थी, ठीक है, साइकोलॉजी की शाब्दिक परिभाषा अगर देखें। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, हु सेड दैट सोशल डेवलपमेंट मीन्स द एंटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। किसने कहा सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है हरलाक महोदय। ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, वोकेबलरी ऑफ एन इन्फेंट बाय द एंड ऑफ सेकंड योर बिकम्स। यानी दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है लगभग 90 शब्द का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरियाज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि और एंडोगेन ग्लैंड्स। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है ये एक प्रकार से तीनों है, मतलब कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 39 नंबर प्रश्न है, एरिया ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इज। संवेगात्मक विकास का क्षेत्र है, देखिए स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि या उत्तेजना या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 39 का, केवल उत्तेजना यानी कि स्ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नायुमंडल और मांसपेशियों में वृद्धि जो होती है ये तो शारीरिक विकास के अंतर्गत आ गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 40 नंबर प्रश्न है, लॉ ऑफ रेडीनेस
वाज गिवन बाई, तत्परता का नियम दिया गया। तत्परता का नियम जो दिया है किसने दिया भैया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है, जो कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से तत्परता का नियम देने वाले विद्वान है थॉर्नडाइक। किस प्रकार से आप लोगों ने 40 क्वेश्चंस को समझ लिया। ठीक है, और मैंने विस्तार से आपको बताने का भी प्रयास किया है। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता अब नहीं है आपको। बाकी 204 वाला जैसे ही पेपर आपका होता है तुरंत आप हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। और अन्य सब्जेक्ट की वीडियो जो है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो मॉडल पेपर है, आपको बता दूं जो एजुकेशन का दूसरा पेपर होगा 204 वाला, वो भी मैंने एक ही वीडियो में बताने का प्रयास किया। तो मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को अगर आप देखेंगे तो एक ही वीडियो में पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी हो जाएगी। और अन्य सब्जेक्ट की अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट की मैंने ऑब्जेक्टिव वीडियो दे रखी है। मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दूं हमारा दूसरा चैनल भी है BA करेकर यूट्यूब चैनल। तो BA करेकर यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी है गूगल प्ले स्टोर पर शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से, तो उसको भी आप डाउनलोड करके वहाँ से PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।